अस्तगफिरुल्लाह। सुनने में कितना छोटा जिक्र लगता है ना, लेकिन अगर आपको इसका असल फायदा पता चले ना, तो आज के बाद से आप एक भी दिन इस जिक्र के बिना नहीं गुजारना चाहेंगे। तो इंशाअल्लाह समझ लेना कि इस वीडियो के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है इंशाअल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र करने का पहला फायदा गुनाहों की मग़फ़िरत। हम इंसान हैं, हमसे गुनाह हो जाते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हमें ये सोचकर नहीं बैठना है कि अरे ये तो बड़ा गुनाह हो गया मुझसे और अल्लाह ताला मुझे माफ नहीं करेगा। हमें ये भी नहीं सोचना है कि अरे छोटा गुनाह है, अल्लाह ताला तो माफ कर ही देगा। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आती है हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोजाना इस्तग़फ़ार का जिक्र करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देता है, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। सुबहान अल्लाह। तो हमें चाहिए कि रोजाना एटलीस्ट 100 टाइम्स अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र करें। हमारी जिंदगी में ना बहुत सारे टेंशन्स होते हैं, लाइक फ्यूचर का टेंशन लेते हैं, पास्ट का टेंशन लेते हैं, प्रेजेंट का टेंशन लेते हैं। हमें ये नहीं समझ में आता कि हम सोच क्या रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी हदीस में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार का जिक्र करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून और इत्मीनान से भर देता है। सुबहान अल्लाह। सिर्फ डेली आप 100 टाइम्स पढ़ के देखिए इस्तग़फ़ार, अल्लाह ताला आपके दिल को सुकून से भर देगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको कभी भी शैतान कभी भड़काएगा ही नहीं, आप हमेशा अल्लाह का शुक्र करने लगोगे। सुभान अल्लाह। वो रोजाना इस्तग़फ़ार का जिक्र करता है, उसका तीसरा फायदा ये है कि रहमत का जरिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तौबा और इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उस पर रहमतें नाजिल फरमाता है। सुबहान अल्लाह। यानी वो सारी चीजें आपके साथ होने लगेंगी जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, और इट्स लाइक अ ड्रीम्स कम्स ट्रू। सारी दुआएं कबूल होने लगेगी, आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि आपको पता चल जाए कि ये मेरी अल्लाह की रहमत है जो उसने मुझ पर नाजिल की है। सुबहान अल्लाह। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि रोजाना एक जिक्र जो अस्तगफिरुल्लाह है वो रोजाना पढ़िए, फिर देखना आपकी जिंदगी उसके बाद से बदलने लगेगी, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। अब आता है मुश्किलात का हल। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलात आते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो छोटी मुश्किल हो या बड़ी मुश्किल हो, मुश्किलात तो आते ही है जिंदगी में। तो हम क्या करते हैं, जब मुश्किलात आते हैं तो हम बैठ जाते हैं, रोते हुए बैठते हैं कि अरे ये हमारे साथ क्या हुआ है, हर लोगों को बताते बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख नहीं रहे हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान इस्तग़फ़ार का जिक्र करता है, अल्लाह उसके हर मुश्किलात आसान फरमाता है और उस तंगी से निकलने का रास्ता बनाता है। सुबहान अल्लाह। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस्तग़फ़ार का डेली जिक्र करो, उसके बाद देखना अल्लाह ताला आपके ऊपर रहमत नाजिल फरमाएगा और आपके गुनाह माफ कर देंगे, और आपके जो भी मुश्किलात थे वो चुटकी में आसान हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार कैसे मुश्किल आई थी और मैंने इस्तग़फ़ार का जिक्र किया और ये मुश्किल आसान हो गई। तो इस तरीके से अल्लाह की रहमत आपके ऊपर नाजिल फरमाएगी इंशाअल्लाह। तो जरूर इस्तग़फ़ार का जिक्र करना। इस्तग़फ़ार का जिक्र करने का पांचवा फायदा है रिस्क में इजाफा। कभी कभी ना हमारी जिंदगी में रिस्क में बेबरकती हो जाती है, किसी के बिजनेस लॉस हो जाते हैं, या तो फिर किसी को जॉब नहीं मिलती, या फिर कोई इंसान जॉबलेस हो जाता है। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोजाना इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह उसके रिस्क में बरकत और इजाफा करता है। सुबहान अल्लाह। तो इसीलिए हमें डेली एटलीस्ट 100 टाइम्स इस्तग़फ़ार का जिक्र करना बहुत जरूरी है। इन तमाम हदीसों से पता चलता है कि अस्तग़फिरुल्लाह का जिक्र करने से ना ही गुनाह माफ होते हैं, बल्कि हमारे मुश्किलात आसान होते हैं, रिस्क में इजाफा होता है और हमारे दिल को सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह। अब मैं बताती हूँ इस जिक्र को अमल में कैसे लाएं। नंबर 1, नियतुल मोमिनीन खैरुम मिन अमली। इंसान की नियत उसके अमल से बेहतर है। अगर आप अस्तग़फिरुल्लाह डेली कर रहे हो, लेकिन आप दिखावे की नियत से कर रहे हो कि लोग मुझे अच्छा समझेंगे, लोग मुझे दीनदार समझेंगे,
ذکر والا سمجھیں گے تو یہ چیز غلط ہے. یہاں پہ آپ کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا, یہاں پہ اس کا ثواب نہیں ملے گا. اس لیے ہماری نیت کا پاک ہونا بہت ضروری ہے کہ تبھی آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور آپ کو اس کے فائدے نظر آنے لگیں گے. سیکنڈ چیز, ہمیں استغفر اللہ کا ذکر یہ نیت سے نہیں کرنا چاہیے کہ ارے میں آج استغفار کا ذکر کروں گی, میرے گناہ معاف ہو جائیں گے, اور سیم گناہ میں کل کروں گی اور استغفار پڑھے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, وہ بڑا رحمان و رحیم ہے, لیکن ہماری نیت پاک رہنا بہت ضروری ہے. یہ نیت رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو وہ گناہ دوبارہ نہ ہو. تو اس نیت سے اگر آپ سچے دل سے دعا کرو گے, سچے دل سے آپ اللہ کا ذکر کرو گے, اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور معاف کرے گا, آپ کی ضرور زندگی بدلے گا انشاءاللہ. اور ضرور بتانا کہ کب سے آپ اس عمل کو شروع کر رہے ہو. میں کہتی ہوں کہ آج سے ہی شروع کرو اور کوشش کریے گا ڈیلی 100 ٹائمز استغفار کا ذکر کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا, کمنٹ کرنا کہ کب سے آپ اس عمل کو شروع کر رہے ہو. اور میں بس آخری میں یہی دعا کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.